हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IIT एग्जाम में। साथियों आज बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं रेलवे ग्रुप डी ने अपनी आंसर की जारी कर दी गई है। तो जितने भी छात्रों ने अपनी आंसर की नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से क्लिक करके आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं कितने नहीं। उसके बाद अब बात करने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में लिए कि आपकी जो कट ऑफ है कितनी जाने वाली है। ठीक है, आंसर की मैं आपको एक बात दिखा भी देता हूँ कि आंसर की किस टाइप से आई है और कैसे आप अपना पता करेंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत है। उसके बाद में बताने वाला हूँ फिर IIT वाले छात्रों को क्या बेनिफिट देखने को मिलने वाला है इसमें और कितने कट ऑफ गई थी 2018 में, कितनी कट ऑफ गई थी अप्रेंटिस वाले छात्रों की, IIT वाले छात्रों की, और आप 2022 में कितनी जाने वाली उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको आंसर की दिखाता हूं कि क्या सिस्टम बन रहा है आंसर की में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया डियर। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करेंगे आप हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे, वहाँ पर आपको क्लिक नाउ का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पेज पर आ जाना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने रेलवे में दिया होगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना। आपकी जो आंसर की है आपके सामने ओपन हो जाएगी। चलिए मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से जो आपकी आंसर की है वो दिखाई गई है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा देता हूँ जो आपकी आंसर की है वो किस प्रकार। तो चेक कर सकते हैं आप, मेरे पास है यहाँ पर आंसर की। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर की जारी की गई है डियर। मतलब जैसा आपका क्वेश्चन चल रहा था आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जब आप पेपर दे रहे थे, सेम टू सेम वही सिस्टम दे रखा है। आपका जो ऑप्शन ID है वो भी दे रखा है। देखिए इसमें सही गलत का पता आप लोग कैसे करोगे। देखिए जैसा कि इसमें यहाँ पर दिया गया है, आपका ही सवाल है, यहाँ पर एक ग्रीन टिक है बाकी 3 रेड है, यानी कि इस ग्रीन टिक का मतलब है कि ये जो सवाल का जो सही आंसर है वो कितना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 ऑप्शन इसका सही आंसर है, यानी कि 6 बार। बच्चे ने कितना लगाया, बच्चे ने लगाया 2 आंसर, इसका मतलब ये गलत हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार से अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं सही दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसका 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में कैसे दिखा रखा है, यहाँ पर ग्रीन टिक कौन सा सही आंसर है, सही आंसर है 4th नंबर, और बच्चे ने भी कौन सा टिक कर रखा है 4th नंबर। इसका मतलब ये क्वेश्चन इसका सही चला गया। अब देखो ध्यान रखना, इसका यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी ने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी है वो 1/3 की, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो है ना, अगर 3 क्वेश्चन गलत कर देते तो जो आपका पहला क्वेश्चन है एक वो भी कट जाएगा, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सवाल कट जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसे बोलते हैं, यानी कि 3 नंबर अगर आपके गलत हो गए तो आपका 1 नंबर झंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर परसेंटेज डाउन जाती है बच्चों की, है ना। तो ठीक है, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सही आंसर क्या है, इसका तीसरा, इसने भी तीसरा लगा रखा है। तो इस प्रकार से आप अपने चेक कर सकते हैं आप कितने नंबर बन रहे हैं। ये तो बात होगी चलो आंसर की सीट की। अब बात करता हूँ मेन मुद्दे पर। तो देखिए साथियों यहाँ पर मेरे पास 2018 और 2020 का मैंने डाटा यहाँ पर कलेक्ट कर लिया है। देखिए 2018 का जो कट ऑफ गया था डियर अनरिजर्व कैटेगरी का, वो गया था डियर यहाँ पर 62 से 77। ठीक है, 70 यहाँ पर गया था। उसके मतलब बाद में जिसमें ये कट ऑफ है उसके बाद में जो नॉर्मलाइजेशन मिला था वो था अलग। ठीक है, उसके बाद OBC का 56 से 72 के बीच में गया था। आप लोग जानते होंगे 2018 वाली भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। SC वालों का कितना गया था, 49 से 65, और ST वालों का 48 से 62 के बीच में गया था। उसी प्रकार 2020 की अगर हम बात करें इसी कंपेयर में, तो जहाँ तक उम्मीद है जो अनरिजर्व कैटेगरी है वही 60 से 65 के बीच में इसका जो कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो बोल कर आ रहे हैं कि हम 80 करके आए, हम 90 करके आए, तो वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आंसर सीट में अभी तक। ठीक है, अब करके भी आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर 1/3 की मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें घट रहा है फिर नंबर, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत है ना, गलत करे आते हैं तो वहाँ पर घट रहा है क्वेश्चन। ठीक है भाई साहब, तो इससे वैसे अब पिछली बार की अपेक्षा अब की बार कट ऑफ डाउन जाएगी। उसके बाद OBC की बात करें तो वही 55 से 60, SC ST वालों की 48 से 55, और ST की यहाँ पर 45 से 50 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। अब देखिए इसमें ऊंच नीच तो हो सकते, हालांकि एक किस्म से अनुमान ही लगाया जा रहा है फिलहाल। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ अप्रेंटिसिप वाले छात्रों की। देखिए 2018 में जिन छात्रों ने अप्रेंटिसिप की थी उनका जो कट ऑफ गया था, देखिए मैंने तो बताया बहुत सारे छात्र IIT अप्रेंटिसिप करते हैं रेलवे के द्वारा, उसके बाद उनको फिर वो जब ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं तो उनको छूट मिलती है। लगभग 2018 में 20,000 भर्ती जो थी भैया वो किन छात्रों के लिए थी, वो इन छात्रों के लिए थी जो IIT से अप्रेंटिसशिप करते हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी 40 से 45 के बीच में चली गई थी। लेकिन इसमें 40 से 45 का भी बताऊंगा, आप बोलोगे इतनी हाई क्यों गई, अभी बताऊंगा। देखो इसका रीजन क्या था। यहाँ पर 40 से 45 किसकी गई थी, अनरिजर्व कैटेगरी की, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी। उसके बाद अगर हम बात करें वही थी 40 से अगर हम बात करें 35 से 40 के बीच में गई थी OBC वाले छात्रों की ना, 35 से 40 के बीच में गई थी OBC वाले छात्रों की। उसके बाद ST वाले की बात करें वही था 30, SC ST वालों के 30 से वही 40 या फिर 35 के बीच में यहाँ पर ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, मतलब ओवरऑल हम बात करें कि डाउन थी, मतलब 40 से नीचे नीचे सिस्टम था, है ना। अगर हम ओवरऑल बात करें 40 से नीचे नीचे जा रहे थे किनकी कट ऑफ, जो अप्रेंटिसशिप करते हैं रेलवे से।
ठीक है, मतलब वही 35 40 30 35 40 30 से स्टार्ट हुई थी, 35 40 तक पहुंच गई थी, ठीक है, अनरिजर्व और SC ST वालों की, ठीक है, ये तो बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर बच्चों को फायदा कितना मिला होगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके 25 नंबर भी आ रहे थे, है ना, 25 नंबर भी आ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि आपको ग्रुप डी से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, एक तो 20% का कोटा आपको मिल जाता है, 20% का कोटा, 1/3 का वेटेज, जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है यहाँ पर 1/3 का वेटेज, यानी कि अगर आपके नंबर कम पड़ रहे हैं, 25 नंबर आप ला रहे हो, ठीक है, और आपने मान लीजिए आपके अप्रेंटिसशिप में 60 नंबर हैं, 60 नंबर पड़ रहे हैं आपके, उसका 1/3 निकाल लो, 1/3 निकालोगे तो 3 दूनी 6 है ना, 20 नंबर आपके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 20 नंबर आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, है ना। 20 नंबर जब आपके इस 25 नंबर में ऐड हो गए, है ना, 20 नंबर जब आपके इस 25 नंबर में ऐड हो गए तो 45 नंबर आपके बढ़ गए, ठीक है। यहाँ पर इस हिसाब से फिर आपको क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हुआ था 2018 वाला, उसमें लगभग 20,000 भर्ती के लगभग निकली थी, जिसमें फॉर्म ही कुल थे 18,000 किन छात्रों के, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए थे, मैंने आपको बताया था। तो अब की बार भी डियर अगर हम बात करें रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों की, तो वही 35 से डाउन ही जाने वाली है, यानी 35 से आपकी जो है डाउन ही जाएगी अब की बार भी, ठीक है, यानी कि 35 मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बता रहा हूँ, ओबीसी वालों की जहाँ तक मैं 30 पर जाएगी, ठीक है, तो वही एवरेज चलने वाला है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप वाले छात्रों का। यानी कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हो तब आपने ग्रुप डी का फॉर्म दिया है, तो फिर तो भैया आप अगर जहाँ तक उम्मीद है, अगर आपके 25-30 नंबर भी बन रहे हैं ना, अगर आपके 25-30 क्वेश्चन भी सही हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका नंबर यहाँ पर आने के चांसेस अधिकतर हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके चांसेस अधिकतर बन रहे हैं। अगर आप 25 से 30 अंक भी अगर करके आ रहे हो ना एग्जाम में, तो अभी आपके यहाँ पर चांस बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं छात्रों के जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम तो हो गया। अब बाकी की जो कट ऑफ है भैया इतनी जा सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे और इसका रिजल्ट आएगा, जब कट ऑफ इसकी जारी होगी तब तो ऑफिशियल तब देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो अनुमान लगाया जा रहा है ये उस हिसाब से देखते निकाल रहा है जब आपकी आंसर की जारी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर पोल के द्वारा यहाँ पर ये जो कट ऑफ है वो एक किस्म से अनुमानित लगाई गई है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ मैंने यहाँ पर बता दी, ठीक है डियर। बाकी रेलवे अप्रेंटिसशिप का मैंने आपको बता ही रखा है, रेलवे से अगर आप ITI करके रेलवे से अप्रेंटिसशिप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है डियर। सबसे पहले तो आपका PET नहीं होगा, 1/3 का वेटेज मिलता है, 20% का कोटा, तो वही सिस्टम है। आने वाले वैकेंसी को आप लोग जानते होंगे, कुछ दिनों के बाद आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगा आपको, जिसमें रेलवे ने बोल रखा है कि जितने भी लेवल 1 की पोस्ट होंगी ग्रुप डी की, उसमें हम सिर्फ ITI छात्रों को ही प्राथमिकता देंगे, ITI वाले छात्रों को ही लेंगे। तो आप तैयार हो जाइए जिसके ITI कंप्लीट नहीं हुआ है। हालांकि जहाँ तक उम्मीद है जिसने अब की बार भी एडमिशन लिया है ना, जिसने अब की, तो जहाँ तक उम्मीद है उसको भी मौका मिल सकता है ग्रुप डी में आने वाली वैकेंसी में, ठीक है, क्योंकि लेट होगी वैकेंसी तो हो सकता है उसकी तब तक आपकी ITI कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हालांकि ALP की वैकेंसी जो है आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है 2023 अप्रैल में। 2023 में लोको पायलट की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, 2022 अप्रैल में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और जिसकी डिटेल मैंने आपको दी भी थी। और ये भर्ती ITI वाले छात्रों के लिए भी होगी और नॉन ITI वाले छात्रों के लिए भी होगी, लेकिन इसमें फ़ायदा ITI वाले छात्रों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, ठीक है, तो तैयार रहना। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आए मैं सूचित करूँगा। तो ये डियर मैंने आपको कट ऑफ का सिस्टम पूरा बता दिया है कि कितना कितना कट ऑफ गया था और कितना यहाँ पर अभी चांस बन रहा है कट ऑफ जाने का। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आई मैं आपको सूचित करूंगा चैनल के माध्यम से। जितने छात्रों ने अभी तक अपनी आंसर की नहीं चेक की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अगर कोई भी आपका सवाल डाउट बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।